स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। याद है आपको जब एक लड़की ने यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भारत आने के बाद यह कहा था कि कुछ वक्त के लिए वार रुक गई थी और वार रुकवाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद भारत के लोग सुरक्षित निकले। अब जैसे ही यह बात लड़की ने कही, देश में बैठे कुछ कट्टरपंथी वामपंथी कहने लगे कि पापा ने वार रुकवा दी। उसके बाद हर दिन मीम बनने लगा। कहीं भी युद्ध हो तो सोशल मीडिया पर चलने लगता था कि पापा से बोलो वो वार रुकवा देंगे, यानी नरेंद्र मोदी से बोलो वो वार रुकवा देंगे। काफी तंज कसा गया। लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया, अब उनके ही कह सकते हैं कि चहेते देश ने यह कहा है पापा वार रुकवा दो। जी हां, ईरान की तरफ से जो बयान आया है उसका कहना यही है कि केवल और केवल भारत ही वो देश है जो इस वक्त अपनी कूटनीति से इस युद्ध में अहम फैसले करवा सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा कि Indian diplomacy is very good and they can also play more role in this issue. Yes, because from the beginning it was a very big mistake. It wasn't just only this war against Iran, but this war was against all human beings. It was against the whole the world. And you will see the result of this war is a lot of people in different countries are suffering at the moment. And the initiating of this war was very, very wrong and big mistake. केशव जी, जो बयान ईरान की तरफ से आया है, यह बयान ही अपनी पूरी कहानी बयां करता है। क्या आपको भी लग रहा है कि भारत ही वो एक ऐसा एकमात्र देश है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को रुकवा सकता है? बिल्कुल, भारत की क्रेडिबिलिटी है। भारत ने लंबे समय से जो अपनी विदेश नीति को चलाई है, जो संप्रभु विदेश नीति के तौर पर भारत जाना जाता है, इसलिए भारत ने अपनी जो छवि बनाई है, इस लिहाज से ईरान कह रहा है कि भारत इस जंग को रुकवा सकता है। आपको यूएई के पूर्व एम्बेसडर का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एक कॉल कर दे तो समझिए कि ये जंग रुक जाएगी। बात जंग रुकवाने की नहीं है, यहाँ पे ये है कि दोनों पक्षों को फेस से भी कैसे दी जाए उसकी कोशिश भारत कर रहा है। मसलन भारत की ये कोशिश है कि इजराइल भी मान जाए, ईरान भी मान जाए, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि इस युद्ध के बाद उन्हें हार नसीब हुई है या वो बैकफुट पे गए हैं। क्योंकि इस स्थिति में अगर जंग रुकती है तभी समझिए कि दूसरे पक्षों को भी फायदा होगा, वरना ये जंग फिर से आगे बढ़ेगी। इसके अस्थायी समाधान के लिए भारत प्रयासरत भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेस्कियान जो राष्ट्रपति है उनसे बातचीत भी की है। कल ही शाम जो है जयशंकर की उनके समकक्ष जो है अरागची, जो विदेश मंत्री अरागची है, उनसे बातचीत हुई है। यानी कि भारत लगातार कोशिशें कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान की बात इसमें शामिल हो रही है, ईरान ने लगातार कहा है कि पाकिस्तान पर हमको विश्वास नहीं है। पाकिस्तान पर ना जाने से बेहतर है कि अगर हम अभी भारत की बात करें तो ये ईरान की तरफ से केसो पहली बार तो कोई बयान आया नहीं। इससे पहले ईरान के एक राजदूत ने भी यही कहा कि भारत की विदेश नीति बहुत शानदार है। आपने दुबई का जिक्र किया है। मैं यहाँ पर अब लोग वो जो पहले कहते थे पापा वार रुकवा देंगे, पापा वार रुकवा देंगे, अब उनके ही पापा कहने लगे कि पापा से अपने बोल दो कि वार रुकवा दें। इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है कि साउथ अफ्रीका का एक जो ईरानी दूतावास है साउथ अफ्रीका में, उसने एक ट्वीट किया कि हॉर्मुज की जो लड़ाई है या उसको सेफ पैसेज जो है उसको ओमान और ईरान ही तय करेंगे। उसके रिप्लाई में किसने ट्वीट किया पता है? ईरान का जो दूतावास है भारत में, उसने ट्वीट किया, लिखा कि हमारे भारतीय दोस्तों, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है, आप चिंता ना करें। इस पे तथाकथित लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है बौखला गया। भारत सुरक्षित हाथों में है, यानी किसके हाथों में? मोदी सरकार के हाथों में। सरकार का मुखिया कौन है? मोदी है। उसके बारे में ईरान का दूतावास ये ट्वीट करके कह रहा है कि आपका नेतृत्व सक्षम है, आप उसके लिए मतलब उसके हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है। इसने पूरे समझिए कि सबको मिर्ची लगा दी और बौखला गया। और एक दिग्गज पत्रकार रही हैं और वो एक समझिए एक चैनल जो लेफ्ट लिबरल का एक सिरमौर माना जाता था एक लंबे समय तक, उसकी पत्रकार ने एक तरीके से पूछा भी है कि आपने इमोजी क्यों डाल दिया इसमें।
इमोजी डाल दिया, मतलब क्या हम सेफ हैं या नहीं है। आप उनका उसको फिर से रिप्लाई भी दिया। आप उनका जिक्र कर रहे हैं क्या, जो जोहरान ढूंढ रही थी? बिल्कुल। अच्छा। तो उन्होंने उसको रिप्लाई देते हुए फिर से कहा, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर सेफ। यानी कि ये बताया कि आप, भारत की सरकार, भारत की ताकत क्या है। और ये तब है, सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं, बहुत पहले भारत के ही अभी राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान ने ही समझा दिया था कि सबसे सुरक्षित आप भारत में ही हैं। अगर आपको लगता है कि भारत में आप सुरक्षित नहीं, तो आप निकल जाइए सीरिया, थोड़े दिन ईरान और इराक घूम के आइए, तब समझ में आ जाएगा। लेबनान घूम के आइए, तब आपको समझ में आएगा। मैं उस पत्रकार की बात कर रहा हूं जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जाने की बात कर रही थी। उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ये दूसरी तो है, इनको तो डेली मीम इनके बनते ही हैं। और समझिए कि मैं ये कह रहा हूं कि जब तारीफ कर रहा है ईरान, तो ये बताने के लिए काफी है कि क्या होता है। जिस देश का एक तबका है जो ये मना रहा था कि भारत को पानी भी ना दो, रास्ता क्यों दे रहे हो हॉर्मुज का, उस देश के लिए ईरान ने अपने रास्ते खोल दिए और तेल लगातार भेज रहा है। 60 दिन का स्टॉक है, 74 दिन का भंडारण क्षमता है, कोई सप्लाई लाइन बाधित नहीं है, पूरे टैंकर्स फुल हैं, पेट्रोल पंप पे सब कुछ मिल रहा है। ये स्थिति है। इतने सब के बावजूद ईरान ने जो जहाज के रास्ते हैं 5 देशों के लिए खोले थे, उसमें भारत भी है। भारत की तरफ से जो काम किया जा रहा है ईरान के लिए, समझिए कोई नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ईरान से मतलब मदद मांग रही थी, भारत ने मदद भेज दिया, मेडिकल सप्लाई भेज दी, जिससे कि आपको पता है कि अगर ईरान इतनी मदद कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत ज्यादा रहमो करम कर रहा है। ईरान में जरूरत है, बिल्कुल उसको भी जरूरत है भैया। और भारत ने भी तो किया है। हाँ। भारत ने रेड क्रेसेंट सोसाइटी जो ईरान की है, उसके जरिए अब बंडल्स और बंडल, समझिए कि मेडिकल सप्लाई जो ईरानियों को बहुत जरूरत है, उसके लिए भेजी है। और उसको वहां एक्सेप्ट किया गया ताकि जो घायल है उसके अधिकारी, IRGC के तमाम जो आला अधिकारी हैं, जहां की जरूरत है दवाओं की, मेडिकल ट्रीटमेंट की, सर्जरी की, इक्विपमेंट की, वो भारत ने भेजी है। तो भारत भी मदद कर रहा है। भारत खरीद रहा है, तो कोई फ्री में नहीं खरीद रहा है, भारत पैसे भी ले रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भारत को ये छूट दी गई। पैसा ईरान लेगा तभी तो लड़ेगा इजराइल और अमेरिका से। बंद कर ले स्टेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया मरेगी तो वो भी मरेंगे। उनके पास भी तो वही एक रास्ता है, गैस तेल ही तो है, जिसको बेचकर वो पैसा इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल। और अल्लाह ऊपर से तो गिराएंगे नहीं भेजेंगे तो अयातुल्लाह खामनेई जन्नत से पैसा तो फेंकेंगे नहीं। देखिए पांडे जी, एक बात है, एक तो है प्रोडक्शन, आपने प्रोड्यूस कर लिया उसको, फिर उसको स्टॉक कहां करेंगे? स्टॉक और भंडारण की क्षमता किसी देश के पास नहीं है जितना भारत के पास है। भारत न सिर्फ 74 दिन तक अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसमें सुरक्षित रख सकता है, बल्कि दूसरे देशों के भी जो तेल है, गैस है, उसको भी भंडारण कर सकता है। UAE के साथ हमारे डील है, तो ये समझ सकते हैं कि भारत इसमें कितना बड़ा खिलाड़ी, भारत कितना बड़ा एक तरीके से विशेषज्ञ बनकर उभरा है, जो कि पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे अपने चीजों को मैनेज किया जाता है। कैसे, देखिए आप देख सकते हैं आपके पड़ोस में किस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति है, कैसे पड़ोस में लोग आपसे मदद मांग रहे हैं। ये बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, आतंकवादियों का जिक्र कहीं और पर बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी यहाँ पर। फिलहाल आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ईरान की भी जरूरत है, और भारत को अगर वो रास्ता दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं, ये डिप्लोमेसी है। उनको भी पैसा चाहिए, भारत को भी अपनी एनर्जी सप्लाई पूरी करनी है। कुल मिलाकर इस बीच ईरान के तमाम ऐसे नेताओं के बयान आ चुके हैं, राजदूतों के बयान आ चुके हैं, जो ये बताता है, उन सबको जवाब भी देता है जो कहते थे पापा वार रुकवा देंगे। तो हाँ, जो लोग पापा मान के बोलते थे, वो एक बार बोलें कि पापा वार रुकवा दे। दुबई के चाहे अब फोन हो कि एक फोन कॉल प्रधानमंत्री का और युद्ध रुक जाएगा, या फिर अब ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही का बयान हो कि नरेंद्र मोदी या भारत सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है अभी इस युद्ध के दौर पे, क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी सबसे शानदार है। ये बताता है कि भारत किस तरीके से अपनी कूटनीति पर काम कर रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।